भुवनेश्वरी मैया की जय हो, भवानी भुवनेश्वरी की जय हो, आदिशक्ति महामाया की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायका जगत जननी जगत जया आदिशक्ति महामाया भवानी भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगत तारा शूल बिंदी माँ अष्टभुजी जगत कल्याणी जगदम्बिका जी के श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करते हुए एवं पावन धर्म की नगरी दीपिका की अधिष्ठात्री देवी माँ दिव्येश्वरी की जगदम्बिका दुर्गा जी के श्री चरणों में सादर करने पार करते हुए भगवान श्री राधा कृष्ण जी मुगल सरकार भगवान जगन्नाथ स्वामी जी माँ वैष्णो देवी जी भगवान भोलेनाथ जी आप सभी के श्री चरणों में सादर करते हुए आप हम सभी शारदीय नवरात्र के इस पावन शुभ मेला में शुभ अवसर में इस नगर के इस प्रतिष्ठित समिति नव दुर्गा पूजा उत्सव समिति आजाद चौक दीपिका कॉलोनी जिसके तत्वावधान में विगत 31 वर्षों से पावन पुनित महान यज्ञ को सफल रूप से आयोजित कराते चले आ रहे हैं, जिससे आप हम सभी कानों से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं। इसी तारतम्य में आप हम सभी 31वें वर्ष के इस पावन शुभ शारदीय नवरात्र के पावन मेला में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवान ज्ञान के तथा प्रशंस अनुक्रम के अनुसार पंचम दिवस की द्वितीय सत्र की संध्याकालीन मेला में भगवती जी के पावन चरित्रों को चर्चा में तथा श्रवण करने हेतु एवं अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए समस्त नगरवासियों की सुख समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति कामना को लेकर आप हम सभी बड़े दक्षित होकर के तथा समृद्धि में अपेक्षा रखते हुए हमारे यजमान स्थान पर अपने स्थान ग्रहण किए हुए श्री श्रीमती मधु तिवारी जी के साथ में श्रीमान सतीश तिवारी जी एवं श्री श्रीमती जामुन साहू जी के साथ में श्रीमान कमललाल जी साहू बच्चा अपने माँ की गोदी में खेलता है अपने पिताजी के कंधे में, बाद में श्रीमद् भगवत गीता में एक ही श्लोक में 3 बार माँ शब्द आया, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता पूज्य है। कहाँ पे आया है? सर्व धर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। कितने हो गए? हो गया? ठीक है, दो बार फिर से सुनिए। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कितने हुए साहू जी?
हो गए थे ना। तो श्रीमद् भगवत गीता आज भी पूज्य है कि नहीं? क्योंकि उसमें मां है। रामचरितमानस में कहां पे हम आप? उसमें भी मां है, वो भी पूज्य है। इसीलिए जिसमें जिसमें मां सब पूज्य हो जाती है। राम चरित्र मानस एहि नामा सुनत श्रवण पावहि विश्राम। अभी मैं जो जिसमें बोल रहा हूँ उसका पहला अक्षर क्या है, इसको क्या कहते हैं? जिसमें से आप लोग सुन रहे हैं मुझे, इसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। माई पूछे हो रही है कि नहीं गति में? इसलिए मां को जगत धात्री कहा जाता है, इसलिए मां पूछे होती है। बोले आदि शक्ति महामाया की जय हो। देवता लोग कहने लगे कि हे भगवती आप आइए, इस लोग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। देवता लोग से प्रार्थना करते हुए से कहते हैं कि भगवती शर्वा बाधा प्रसमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मस्मद्दैवी विनाशनम्। हे त्रिभुवन की जगद्धात्री, जगदीश्वरी, अधीश्वरी, जगत कल्याणी, जगदम्बिका जी, सभी बाधाओं से हम मुक्त करते हुए हमारे शत्रुओं का नाश करके हमारा कल्याण करेंगे। देवता लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं। ये सुनकर के भगवती जगदम्बिका दुर्गा जी कहती है कि देवताओं 18वें मनवंतर में जब 18वां मनवंतर प्रारंभ होगा उसमें मैं शुंभ निशुंभ के वध हेतु नंद और यशोदा के घर में प्रकट होकर के विंध्याचल में निवास करूंगी। फिर मैं प्रचित दानवों का विनाश करने के लिए भयंकर रूप धारण करके मैं रक्त दंतिका कहलाऊंगी। दुर्भिक्ष काल में मुनियों के स्तवन से अयोनिका अर्थात किसी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए अवतरित होना, सौ मंत्रों से देखने के कारण मैं शताक्षी कहलाऊंगी। शताक्षी देवी की कथा हम कल बताएंगे आपको। और शाक खिलाकर प्राणियों को शाक किसको कहते हैं? साग भाजी वाला साग। लोग मुझे साग के भोग लगाएंगे, इसलिए मैं शाकंभरी भी कहलाऊंगी। उसी अवतार में दुर्ग नामक दैत्य को मानकर मैं दुर्गा भी कहलाऊंगी। ऋषियों की रक्षा हेतु मैं भीमा देवी नाम से प्रकट होकर हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। और तीनों लोगों को संतापित करने वाले एक दैत्य होगा जिसका नाम होगा करू। उसको उद्धार करके तीनों लोगों में कल्याण करने के चलते मेरा नाम हो जाएगा भामरी देवी। जब जब आसुरी शक्ति इस धरती पर बढ़ता चले जाएगा, मैं अपने विभिन्न रूपों से अवतार धारण करके भक्तों के मनोरथ को परिपूर्ण करते चलूंगी। आइए एक सुंदर से जज गीत को प्रणाम करते हुए फिर भगवती के सुंदर चरित्रों का ऐसा स्वागत करेंगे। बोलिए आनंद भगवान की जय हो, भवानी भुवनेश्वरी की जय हो। चलिए प्रेम से बोलो मैया की जय।
से रोकी करके सवारी माता रानी आई है। जय हो। आज से रोकी करके सवारी माता रानी आई है। आज से रोकी करके सवारी माता रानी आई है। आज से रोकी करके सवारी माता रानी आई है। माता रानी आई है।
दीवाने इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है इस जहां झमेले में। इस जहां झमेले में, इस जहां झमेले में। आज कभी देखा है पाने वाला होता है, जिंदगी को समझा है जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। जीने वाली दुनिया का एतबार करता है, एतबार करता है, एतबार करता है। वाली दुनिया का एतबार करता है। एतबार करता है, एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर किससे प्यार करता है? इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। वो उलझा है, जो भी है उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है? क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका आज न तेरे आएगा। आज समझ ले आज न तेरे आएगा। आज समझ ले कल ये मौका आज न तेरे आएगा। समझ ले मौका आज न तेरे आएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है, सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। आज जवानी पर गिराने वाले कल पछताएगा। 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 चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। मौत के जमाने को ये समा दिखाड़ा, दिखाड़ा, ये समा दिखाड़ा। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, याद सिकंदर के हौसले तो आली थे, हौसले तो आली से, हौसले तो आली से। जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, उसके साथी है, हम उसके साथी है। तन जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शान शौकत पर, अपनी शान शौकत पर। सम्मत नहीं जलती आज उसके तुरबत पर। आज उसके गुर्बत पर, आज उसके गुर्बत पर। हद न हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी हो, जैसी करनी वैसी भरनी क्या किया कल पाएगा। ऐसी करनी वैसी भरनी, आज क्या कर पाएगा। सर उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, सर उठा कर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज
पछताएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता चढ़ता सूरज धीरे धीरे चलता सूरज धीरे धीरे ढलता चढ़ता सूरज धीरे ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन किससे छूटा है, कौन किससे छूटा है, कौन इससे छूटा है उठना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये ख्याल झूठा है ये ख्याल झूठा है सांस टूटते सबके रिश्ते टूट जाएंगे, टूट जाएंगे रिश्ते टूट जाएंगे माँ बाप बंदी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे बच्चे छूट जाएंगे तेरे जीत के भाई वक्त का चलन देंगे, का चलन देंगे वक्त का झेल कर तेरे दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज गज का फल देंगे तो ही गज का फल देंगे जिनको अपना कहता है अब ये तेरे साथी है, तेरे साथी है सब ये तेरे साथी है कब्र है तेरी मंजिल और सब बराती है, और सब बराती है और सब बराती है लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाट डालेंगे, मुर्दा पाट डालेंगे उल्टा पाट डालेंगे तेरी सारी उल्फत को खाक में मिटा देंगे, खाक में मिला देंगे खाक में मिला देंगे तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे कल तुझे भुला देंगे इसलिए मैं कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, खूब सोच ले दिल में, सोच ले क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में, जान अपने मुश्किल में जैसी वैसी भक्ति जाके न पछताएगा, ऐसी करनी वैसी भक्ति आज क्या कर पाएगा सब उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, उठाकर चलने वाले एक दिन धोखा खाएगा चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है। सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा आज जवानी पर कराने वाले कुछ बताएगा, आज जवानी में बड़ी कराने वाले कल पछताएगा आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी में बड़ी कराने वाले कल पछताएगा चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। प्रेम से बोलिए भवानी भुवनेश्वरी की जय हो याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थी, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये भजन में भी भाव होता है, शब्दों को समझने का फेर है। हम यदि व्यासगति से कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि आप सबको छोड़ के साधु बन जाओ, घर में ही रहिए, लेकिन सब चीज का थोड़ा थोड़ा उपभोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा।
आदि मत बनिए किसी चीज का। कहने का अर्थ ये है। शर्म उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। एक व्यक्ति उसकी गलती खुद रहता और वो जब चलता और कोई उससे टकरा जाता तो क्या कहता वो, बड़े गधे हो जी, देख के नहीं चल सकते। भजन में एक लाइन आई ना, सर को उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, तो दिमाग में आ गया। वो किसी से भी टकराता तो कहता कि गलती से खुद रहती है। ये खुद सर उठा के चलता और टकराता तो सामने वाले को कहता तुम बड़े गधे हो जी, देख के नहीं चल सकते। तब तो कहता वैसी गलती इसका रहता हो। एक दिन भगवान का ऐसा लीला हुआ कि वो गधा ही में टकरा गया। गधा में जब टकराया तो उसको देखा तो कहा कि सो तुम हो, तुमको क्या कहते हैं। अब गधा को क्या गधा कहें, वो गधा ही में टकरा गए। ये कथाओं में हम इसलिए जाते हैं, कथा पुराण वही चीज है। वक्ता अपने सरस्वती के कृपा आशीर्वाद फलस्वरूप अपने मत के अनुसार नहीं, अपने मत के अनुसार करने वाले बहुत से लोग दरकिनार हो गए हैं। सरस्वती की कृपा से उस बात को नया मार्जन करने से देखिए, कोई भी चाहे सोना हो, चांदी हो, कितना ही कीमती हो, उसको रख देने से उसमें जंग लग जाता है। उसको उपयोग नहीं करने पर उसमें कजरी पड़ जाता है। उसको मार्जन कर देने पर अर्थात मजवा देने से वो फिर चमकने लगता है। वही है कथा, माला वही है, लेकिन उसी चीज को बार बार मार्जन कर देने से वो चमकने लगता है, जिसे हम सुनते हैं। जरूरी भी है, धर्म करना, सब सुनाने वाले हो जाएंगे तो सुनने वाले बच्चे नहीं करना। वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय जी, कल हमने आपको जैसा बताया था, इसी चर्चा में एक बात सुनिए। प्राचीन समय की बात है, सूरत नाम के एक राजा हुए। क्या नाम? सूरत। स्वरोचिष मनवंतर। इसने मनवंतर बतलाया साहू जी हम आपको? कितने मनवंतर बतलाया है? मनवंतर होता है 6 मनवंतर बतलाया है आपको। स्वरोचिष, चक्षुष, वैवस्वत, रैवत, उत्तम, तामस। इसी मनवंतर के 6 मनु होते हैं। यही मनु लोग अपने अपने सृष्टि में प्रजा को सृजन करते हैं, तो हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। उसी मनु के अंश में दलु होता है, जिसके वंशज लोग क्या कहलाते हैं? दानव कहलाते हैं। स्वरोचिष मनवंतर में वो राजा सूरत प्रजा के पालन पर रहने के लिए सदैव उद्यत होकर के कार्य करते थे। समय का कालचक्र बहुत गर्म होता है। समय के साथ में यदि आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। समय के साथ बदल जाना चाहिए। कैसे आजकल बदले से लगते हो जी, आप पहले जैसे नहीं रहे। शादी के पहले जैसे बात करते थे वैसे आप नहीं रहे। शादी के कुछ दिन तक जैसा बात करते थे वैसा कहा करते हो, तो पति भी कहता है तुम भी पहले जैसे कहाँ हो, तुम भी तो बदल गए हो। समय के साथ सब बदलता है। महाराज सूरत प्रजा के पालन पर
और राजा को होना भी चाहिए प्रजापालन करने पर तत्पर रहने वाला। आजकल के वो राजा की वादी है, वो हमारे शहर के, क्षेत्र के, नगर के या ग्राम पंचायत या नगर पालिका में अध्यक्ष या उसके अंदर में जो पार्षद होते हैं, वो अपने क्षेत्र का अब विस्तृत नहीं रह गया आपसे, वो एक क्षेत्र के नहीं, धीरे धीरे करके सब कर गए, लेकिन आज भी वो पद है। आज भी राजा पद का शोभायमान होता है। वार्ड में जो पार्षद आप लोग चुनते हैं उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। सुनने को बहुत मिलता है कि नेता जी करते हो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विपरीत मत सोचा कीजिए। आप उस घटना को अपने ऊपर लेकर के देखिए। आप अपने घर में 4 सदस्य हो, आप लोग, आप दोनों और आपके 2 बच्चे, उसका तो व्यवस्था तो करने में इतनी दिक्कत होती है, 1 महीना की व्यवस्था करने में, 1 महीना की व्यवस्था करने में यहाँ का पसीना यहाँ आ जाता है। और जो जनप्रतिनिधि है इधर से फोन, एक छमुनी काटता है तो उधर से फोन, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसा है वैसा है। उनको मालूम है कि मेरे जीतने के बाद और इस पद के बैठने के बाद मेरे साथ यही होने वाला है, क्योंकि जन प्रतिनिधि उसका नाम है। बहुत लोगों पर जवाबदारी होती है, सभी चीज को उनको जाना पड़ता है। भले ही अपने खाने के लिए ना रहे, लेकिन सामने वाले के मां को पूरी, अर्थात जनता को भी चाहिए कि उनका सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जब चुने हो आप लोग तो आपके चुनने से ही और आपके ऊपर भरोसा करके वो भी बैठे, उसको दूसरा विस्तार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उनको निमित्त बनाए हैं आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का, उनको प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भगवान को अवसर प्रदान किए हैं। यह अंगूठा में एक चक्र होता है, वो चक्र सबके अंगूठे में नहीं होता, वो चक्र एक विस्तृत टाइप का रहता है। वही व्यक्ति नेतृत्व करता है जिसको हम लोग लीडरशिप कहते हैं। किसी 100 में कोई 5 निकलेगा जिनको लीडरशिप करने का हुनर आता हो। जो राजा बने हैं उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि मानस में वो साधु तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, जे राजा निज प्रजा दुखारी, असोनिप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को कष्ट मिलता हो, किसी प्रकार की उनको संताप मिलता हो, ऐसे राजा नरक के अधिकारी हो जाते हैं। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय जय। मुझे भी डर लगा रहता है। महाराज सूरत ही क्या गलती किए थे नहीं, लेकिन काल चक्र है, समय पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो बलवान, समय बलवान होता है कि जब बोलते हैं तो समय बोलवा रहा है, समय नहीं बोलवा रहा है। 2 बजे से कभी बोल रहे हैं, 4:30 बजे से बोलना शुरू किए, 9 बजे तक ही बोलेंगे, तो एक समय के अंदर में बंधे हुए। तो हम बोल रहे हैं कि समय, पुराना वाला महाभारत कितने लोग देखे हैं टीवी में, दूरदर्शन में, वो महाभारत शुरू होने के समय में उसमें वो आता है, ऐसे घूमते रहता है चक्र, और उसमें आता है मैं समय होता है, देखा है कि नहीं? बस उसी को डरिए और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वही परमात्मा है, वही काल है, वही भवानी दुर्गा है। उसी को सोच के देखिए कि वो मैं समय है, इतना ही कहता है तो ऐसा लगता है कि सामने में तो नहीं आ गया है। महाराज सूरत दानशील जी थे, खूब दान दिया करते थे, और दान के लिए एक विशेष चीज और आप लोग ध्यान कर लीजिए। दान जब आप लोग करते हैं तो हाथ में तीर होना
चाहिए। अगर तिल नहीं है आपके हाथ में तो पीला चावल होना चाहिए, पीला चावल नहीं है तो कम से कम हाथ में पानी होना चाहिए, तब दान किया कीजिए। वो दान आपको स्वीकृत होता है, क्योंकि तिल चावल और जल तीनों का अंश जुड़ा हुआ है धरती से, और पैसा करने जुड़ा है धरती से। अर्थात हम धरती में खड़े होकर मां धरती को साक्षी मानकर उसके अंश को लेकर साथ में लक्ष्मी स्वरूपणी द्रव्य का दान कर रहे हैं। तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, तब दान कीजिए। चंदा का क्या होता है? चंदा आप लोग देते हैं, चंदा का क्या होता है? चंदा का अर्थ यही शांति करता है। पहला प्रतीक है शांति। चंदा देने के बाद अपने अंतःकरण में शांति होना चाहिए। ये नहीं कि 500 रुपया सोचा था मैं, लेकिन वो आए थे तो 1100 रुपया जबरदस्ती मांग कर दिए। ये नहीं, शांति होना चाहिए देने के बाद। और चंदा, चंद्रमा का स्वरूप होता है प्रकाश में, अंधेरा में भी प्रकाश को फैला देता है। अर्थात देने के बाद मन में एक उमंग आ जाता है, प्रकाश होना चाहिए, उसको चंदा कहते हैं। मन से जुड़ा हुआ है ना। महाराज सूरत इतने दान भी थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि वो युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करने के लिए जब गए तो मलक्षों के द्वारा मलक्ष लोग सब मिलकर के उनको पराजित कर दिए। शत्रुता ठान ली, देववश को लौट करके चले आए और मन ही मन में विचार करने लगे कि अब घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाप रूपी बुद्धि वाले कृष्ण पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा जाता है जी कि शत्रु कर्जा जब कहते हैं भारी, शत्रु कर्जा और बीमारी जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। शत्रु के साथ मिल करके मेरे परिवार वाले, मेरे भाई सब मिल करके मुझे मिले ही न जगत सहोदर दाता। संसार में सब मिल सकता है, लेकिन अपने भाई की तरह कोई मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भाई से प्रेम किया जाए, क्योंकि भाई कंधा होता है, सहारा होता है, भुजा। जब भाई रहता है तो हम यहाँ कुछ बताते हैं, ठीक है। पिता छाती को थपथपाता है, सीना चौड़ा करके। माता पेट के लिए रहती है और पत्नी जेठ के लिए रहती है। बोले आज सच्ची महामाया की पेट को माता जब वो कमा के आएगा, कपड़ा जो निकाल करके रखा रहेगा तो पत्नी चुपके से दरवाजा के पीछे में जाके थैली में हाथ डालती है और माता उसके पेट को छू करके कहती है, बेटा सुबह का गया था, कुछ खाया नहीं है आप। जब वो 2 रोटी मांगता है तो माता 4 रोटी देती है। माँ मतलब हम आपको बतलाया था, माया मतलब लड़की। माया क्या है? माँ माने माता और या माने तो पत्नी। दोनों में से किसको आप पकड़ना चाहोगे आपके ऊपर है। यही और हमारे लिए भी है, पुरुष वर्गों के लिए। सोची जी, यदि आप भी शांत रहकर घर में जीवन यापन करोगे तो आपकी सेवा करेगी, क्योंकि गृह लक्ष्मी कहलाती है। और
वो लक्ष्मी बन करके सेवा करेगी जब आप नारायण बन करके रहोगे। लक्ष्मी मैया सेवा करती है नारायण की, है नहीं? आप बहुत अगर आगू बघवा बनने की कोशिश करें तो बघवा में सवार होने वाले देवी का नाम, शेर की सवारी करने वाली देवी का नाम, हाँ वो दुर्गा बने वो देवी साहू जी। हाँ उसके बाद वो कहेगी भजन जगत काल का संहार कर दूंगी, इसलिए नारायण बनने की कोशिश कीजिए। कहीं शेर बनने की कोशिश किए कि मेरे से बड़ा तो मेरे साथ बात करोगी, मैं शेर के जैसा हूं, तो दुर्गा बनने की देवी छुड़ा। इधर से वहीं पर एक वैश्य भी आया जो घर से निकाल दिया गया था। समय आने के बाद, साथ के बाद तो सरकार भी तैयार घोषित कर देता है, साथ के बाद सरकार भी कह देता है कि आप कोई काम के उसी दिन समझ जाना चाहिए। उसी दिन समझ जाना चाहिए अपनी योग्यता को कि हम आप कोई काम के नहीं है। आज जो किसी का काम का ना हो वही भगवान के काम का होता है। बोलिए नारायण भगवान की। उसी को भगवान देते हैं कि चल तो संसार के काम से अब लोग के चक्कर से हट गया और मेरे तरफ है, फिर भी हम लोग उसी तरफ जाते हैं। आप यहाँ पे आइए सोचते नहीं से रहेंगे, ठीक है ना? तो भगवान जब सबको उम्र बांटे जी, ध्यान देकर सुनिए, भगवान जब सबको उम्र बांटे सबको बराबर किया। मनुष्य को भी, मनुष्य के बाद गधा को, कुत्ते को और उल्लू को, सबको भगवान 40-40 वर्ष बराबर दिलाते हैं। सबसे पहले इस बोझ को देखते हुए, क्योंकि जब जीवन अच्छा है तो और जीने का मजा आता है, और जीवन अगर अच्छा न गुजरता हो तो दुश्मन वही नजर आता है। सब ठीक है तो बढ़िया है, सबको बराबर उम्र बांटते गए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इसमें कथा हमारी ही जुड़ी है। गधा ने देखा कि सबको 40-40 वर्ष मिला है, बराबर सबको दिए। भगवान किसी को ऊपर नीचे नहीं करते, सब पर वो ही परस्पर दाया, सबके ऊपर बराबर दया करता हूं। गधा सोचा कि जीवन भर 40 साल तक कौन सील लोढ़ा घोरते रहेगा। तुरंत लौट करके गया भगवान के पास और जाकर के भगवान के पास कहने लगा, सरकार 40 साल में से 20 साल घटा दो। भगवान ने कहा ठीक है चलो, कितने जियोगे? तो कहे 20 साल जीवन तो वही काफी है, मेरे को 40 साल तक सिर लोढ़ा नहीं होना है। उतरे उधर से मनुष्य आ गया रोते रोते, भगवान क्या है 40 साल में क्या होगा, 40 साल की जिंदगी है। तो कहे कैसे 40 साल में क्या होगा, उतना कोई वजन थोड़ी आता है। तो क्या चाहते हो? तो कहे कुछ बढ़ाओ ना। कहे बढ़ा तो दूं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। अभी गधा आया था, गधा छोड़ के गए हमने 20 साल, लेना चाहोगे क्या? तुम्हें स्वीकार है, लाओ। तो गधा को उम्र कितना हो गया? 20 हो गया, और आदमी का 60 हो गया। इसके बाद फिर कुत्ता आया, सब लोग दूर दूर छूट छूट करते हैं, मारते हैं। 40 साल तक मार खाते रहूंगा? नहीं रहूंगा मैं, 20 काट के इसमें से वो भी कम करवा के चला गया कुत्ता। फिर मनुष्य रोते रोते आया, 60 साल में क्या होगा? भगवान को ड्यूटी करते करते गुजर जाता है। जीवन भर कमाएंगे क्या? खाने का समझ मिलेगा कि नहीं? तो कहे आप क्या चाहते हो? कहे और रहा। तो कहे अभी कुत्ता छोड़ के गया है 20 साल, लेना चाहोगे?
कह चलेगा। कुत्ता की उम्र कितना हो गया? अब आदमी का 80। इसके बाद उल्लू, उल्लू आया। लक्ष्मी जी का मैं वहां हूं, लेकिन कोई मुझे देख डाले तो ये कहता है यार आज मेरा तो दिन खराब जाएगा, कोई मुझे पसंद नहीं करते, देख के मुझे नफरत करते हैं। मैं 40 साल तक नहीं जीने वाला, इस साल छोड़ो। फिर आदमी आ गया 80 साल में, मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा। आप कहते हो कि सती जी इतना जीते थे त्रेता में, एक लाख का वर्ष का उम्र होता था। अब युग के हिसाब से काट दीजिए, 1 लाख अगर सतयुग में हुआ तो त्रेता में कितना होगा? 1 शून्य काट दिया तो 1 लाख 1 शून्य काट दिए त्रेता में तो कितना बचेगा? और सतयुग के त्रेता के बाद फिर द्वापर में 1 शून्य काट दीजिए, 1 गया। और उसके बाद फिर कलयुग में 1 शून्य काट दीजिए, 100। अच्छा कलयुग और बढ़ेगा तो इसमें 1 शून्य और काट दीजिए। उल्लू को भी छोड़ के चला गया 20 साल को। फिर आदमी आया, उल्लू छोड़ के गया है, लेना चाहोगे? स्वीकार है। अब आदमी का उम्र कितना हो गया? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदमी का उम्र 100 वर्ष हो गया। इधर छोड़े हुए 3 दिन। आप देखिए 40 वर्ष हमारा है जो हमको मिला है, जिसमें पूर्ण हमारा अधिकार है मनुष्य होने का। उस 40 साल को हम जीते हैं, इसके बाद हो जाती है हमारी शादी। मुन्नू के पापा बाबू के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल, टिफिन डब्बा, 1 बोरी चावल, 1 कट्टी गेहूं, तेल के चीज, साबुन, सोडा, कपड़ा। जाओ राशन लेकर के आओ, और गाड़ी वाली मत कर, पीठ में लाद के लेके आना। किसका उम्र लगा है? गधे का 41 साल से लेकर 60 के जाते तक करना पड़ेगा, बोझ छोड़ना पड़ेगा 60 के जाते तक। इसलिए गधा बन के अब बच्चे लोग भी कहते हैं पापा पिछू को हाथ को घोड़ा उड़ा नहीं बैठाते हो, गधा बैठाते हो, क्योंकि उम्र उसी का लगा है ना। घोड़ा बिछाने का इसी से नहीं गए, घोड़ा बिछाने का सीधा लोग थे और गधा थे, क्योंकि ये सत्य बात है। जच रहा है कि नहीं? बात जो करो जवाबदारी हर महीना हर बात में कुछ ना कुछ कमी है। गधे के बाद उम्र लगती है किसकी? कुत्ते की। घर में बेटा बहू आ गए, उसको कमरा से निकाल देते हैं, चलते दरवाजा में। कुत्ता को कहाँ पे रखा जाता है? रखवाली में, बेडरूम में कि दरवाजा में? कहाँ पे रखते हैं? गली के दरवाजे के पास जो बना है बैठने का, वहीं पे लगा देते हैं बाजवा, यहीं पे रखवाली करो। हम लोग बेडरूम में है, कोई मेहमान आएगा तो उसको आके बिछाना, चाय पानी पिलाना, फिर हमको बताने आना बेडरूम में। कुत्ते का उम्र लगा है और वहीं से वो बेचारा न चल सकता है, न कुछ कह सकता है, न कर सकता है। बैठे बैठे वहीं से दिन भर क्या कहता है पता है? यही आवाज लगाता है, नहीं कहता है? जोर से यही आवाज लगाता है तो बहुत ऊंचा से कहती है कुत्ता कैसे चुप होकर जरा दिन भर भोगने का काम हो गया। स्थिति है। वो बहू अंदर से कहती है, इसका तो आदत हो गया है ना, दिन भर चिड़ करते रहना, भौ करते रहना, कहती है अंदर से, क्योंकि उम्र उसी की लगी है। इसके बाद 80 के बाद 81 से लेकर 100 उल्लू। रात को नहीं सोना, नींद नहीं आएगा। आता कहा ले आई उम्र तो उल्लू के लगे हैं, 80 साल तक सोते, 100 तक सोते। ये है। इसलिए वास्तविक रूप से 40 को जी लीजिए और
घर में ही रहते हुए देवी भागवत जी के मूल पर आए, भागवत जी के मूल पर आए, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और कुछ नहीं करके उसे कब राम राम तो करो दिन भर भैया, वो कृपा कर देंगे। घर को छोड़ करके सुमेधा और सूरत दोनों महर्षि समाधि के साथ गए। देखिए तीनों साथ मिल गए, अर्थात ये है कि अब तेरी देवी की कृपा होने वाली है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्योंकि तीन लोग मिले हैं, सूरत, समाधि और एक का नाम सूरत, समाधि और सुमेधा, तीनों मिल गए हैं। सुमेधा ऋषि दोनों को विधिवत देवी की उपासना के लिए बताते हैं कि आश्विन मास में, कुमार मास में और चैत मास में देवी की विशेष पूजन करनी चाहिए। हम आपको बताए थे कि कुमार का महीना और चैत्र का महीना क्या होता है, काल नष्ट कहा गया है, यम नष्ट। यमराज की दृष्टि विशेष करके दोनों महीने में धरती पे ज्यादा रहती है, इसलिए लोगों को चाहिए कि इस महीने में भगवती जगत जननी जगदम्बिका जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए दान करें। इसके बाद भगवती रंगचंडी, माँ जगत जननी स्कंद माता की पूजन करके ये वैश्य, समाधि और सूरत, एक ने अपने राज्य को प्राप्त किया और एक ने अपने प्रजा को प्राप्त किया। दोनों के दोनों भगवती की उपासना करके और सद्गति प्रदान करते हैं। भगवती कृपा करके ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं कि ईश्वर इस संसार में आपको सब चीज बार बार मिलेगा, क्योंकि सुतराभीत नारी, सुतराभीत नारी भवन परिवारा, होली जगत कहे बारही बार। इस संसार में आपको जीवन, हमको भी शुद्ध, शुद्ध किसको कहते हैं, बेटा को। शुद्ध वित्त, वित्त किसको कहते हैं, पैसा को। शुद्ध वित्त नारी, नारी कहते हैं पत्नी, हाँ पूरी को। ठीक, नारी, शुद्ध वित्त नारी, भवन, भवन कहते हैं घर को, परिवार। ये पांच चीज आपको हर चीज में मिलेगा जी, हर जन्म में मिलेगा, हर जन्म में। शुद्ध वित्त नारी भवन परिवार, हो जगत कहीं मारही मारा, परंतु बड़े भाग मानुष कर पावा, असुर दुर्लभ सब गंधर्व का। देवता लोग अमृत पी करके भी इस मानव तत्व को लोग यहाँ कथा नहीं होता जी, वहां अप्सराएं नाचती है, मेनका, मेनका, हिताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, इन सबके पैरों में घुंघरू मचती है। देवता लोग उन्मत्त होकर के झूमते हैं, घूमते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, क्या परिणाम होता है यजमानी? इसका परिणाम ये होता है कि इंद्रलोक में, देवताओं के लोक में दैत्य लोग जाकर के कब्जा कर लेते हैं। और हम लोग बैठ के यहाँ कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई डर। तो वहां स्वर्गलोक में अमृत, समुद्र मंथन से अमृत उतना ज्यादा नहीं मिला था जी, जिसको देवता लोग पी के अमर हुए हैं। ये कथा रूपी अमृत सबको सुलभ है, सब पीते हैं, सब समझते हैं, सब ग्रहण करते हैं। ये जीवन को सुधारने की कथा है, मृत्यु को सुधारने की कथा है। उसमें न जीते बनता है न मरते बनता है, लोग मर जाते हैं। अगर कोई देवता चाहे कि मैं मर जाऊं करके तो मर नहीं सकता। है इसलिए हमारा अमृत श्रेष्ठ है, क्योंकि हम ऐसा
परिस्थिति चाहते हैं उस परिस्थिति में हमको वैसा प्राप्त होता है। और लोग के पास वो अमृत इतना ज्यादा वाला नहीं है कि वो लोग तुरंत पिए। अध्यक्ष महोदय एक थोड़ा सा उसको रख दिए हैं, उसी को देखते हैं। आप क्या समझ लो आएंगे आपको स्वर्ग लोग जाओ तो किसी को नहीं देते स्वर्ग लोग को लोग बड़े शास्त्री हैं। भागवत की कथा में आप लोग श्रवण करते हैं, उसको केवल देखते रहते हैं। तो देखने से काम चलेगा क्या? तीन व्यक्ति आपस में मिले मामा जी, तीनों व्यक्ति आपस में मिलकर चर्चा करने लगे। घी भारी महंगा है जी, लेकिन खाने में मजा आ जाता है। अच्छा तो कितना खाते हो? तो कहे कि मैं रोज घी खाता हूँ, भाप में उंगली को ऐसे डालता हूँ और ऐसे घुमाता हूँ उंगली को, उंगली में जितना घी आ जाता है उसको डाल के ऐसे छिड़क के खाता हूँ, बहुत मजा आता है। तो दूसरा ने कहा भारी महंगा खर्चा बता दीजिए। तो तुम जो बता रहे हो उसमें तो घाटा है, क्योंकि घी खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तुम कैसे करते हो? तो कहना उंगली को ऐसे घुसाता हूँ सीधा और निकालता हूँ। तो जितना घी में उंगली को डालने से और बाहर निकालने में चिपक जाता है उसी को भाग में साथ के खा लेता हूँ। तो तीसरा उससे दोनों से भी ज्यादा होशियार था। आमदनी और छठी खर्चा रुपया, खर्चे की बात बताते हो जी। तुम कैसे करते हो? तुम कहाँ यहाँ उंगली को घुमा रहे हो, उंगली को ऐसे डाल के निकाल रहे हो, कितना लंबा खर्चा, घी का नुकसान है। तुम कैसे करते हो? तो मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं खाने के लिए जब बैठता हूँ तो एक हाथ से भात का निवाला खाता हूँ और एक हाथ में घी के डब्बा को रखा है, तो एक बार ऐसे सूंघ लेता हूँ तो घी खाने का स्वाद। बताओ जी किसका सूत्र ज्यादा अच्छा है? बताओ। मैं घी को खाता नहीं हूँ, केवल सोचता हूँ उसको कि घी खा रहा हूँ, ऐसा मन में स्मरण करता हूँ। कंजूस लोग कुछ नहीं है जब तक है अपने हाथ से। आप क्या सोचते हैं? आप अपने हाथ से कभी नहीं कोई धर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, संकल्प नहीं करोगे, तो आपका आने वाला पीढ़ी आपके लिए करेगा? आप अपने में खुद सोच के देखिए कि आप नहीं करे हो अपने लिए खुद, तो वो कैसे आपके लिए करेंगे? एक पंडित जी एक व्यक्ति को बोले कि दान करो भाई, तो कह रहा हूं महाराज अभी से दान करके क्या करेंगे, अभी तो काफी दिन जीना है। अच्छा अभी तो बहुत जीना है, अभी बहुत जीना है, ऐसा सोच के वो रुकता। फिर पंडित जी आते हैं कहते हैं कि कुछ दान करो, कुछ धर्म करो, कर्म करो। तो व्यक्ति कहता रुको महाराज अभी करेंगे, अभी बहुत समय है। मैं ये सोच के रखा हूं कि इधर मैं दान करूं और उधर फंस के मर जाऊं, तो तत्काल वहां जाऊंगा तो नया नया दान रहेगा। तत्काल रजिस्टर को खोल के देखेंगे क्या किया है, कहीं अभी वाले कहीं दान में क्या है, तो अच्छा चीज मिलेगा। नहीं अभी से मरूंगा 20 साल बाद तो जिंदा नहीं हो जा रहेगा, पुराना हो जा रहेगा। वो नहीं किया चीज। एक दिन समय तो है, हाथ पर चलना बंद हो गया, मुंह पर चलना बंद हो गया, आंख बस दिख रहा था बटन, आंख बस दिख रहा था, सब चलना बंद हो गया था। खाट पे निकले थे, जितने परिवार वाले सज्जन हैं उनके गिर्द गिर्द सब मोह माया सब झूमे थे। वो बेचारा इतना कंजूस था कि दीवार को तोड़वा के उसी में पैसा को छपवा दिया था। अब वो इशारा कर रहा है बेचारा, ऐसे उंगली को उठा के ऐसे ऐसे वो दान करना चाहता है अपने अंतिम समय में, ऐसे ऐसे कर रहा है दीवार। तो लोगों ने कहा शायद ये कुछ कहना चाह रहा है, इसके मन में कोई बात नहीं। क्या हुआ? तो हमने आपको बताया ना, काल जब आता है तो काल का आने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, सबसे पहले वो पैर को पकड़ता है, पैर के बाद आंख को, मुंह को, खाना पीना कम हो जाता है, आंख से दिखना कम हो जाता है, कान को, और बाल को सफेद हो जाना, बाल को खड़े हो जाना, ये काल के मृत्यु
मृत्यु की निशानी है। तो व्यक्ति ऐसे इशारा करता, लोगों ने कहा शायद ये कुछ कहना चाह रहा है। तो पुत्र लोगों को मालूम था कि दीवार में क्या है। उसके पुत्रों को मालूम था कि दीवार में पैसा कुछ छुपाया था हमारा पिताजी। पुत्र लोग उससे भी ज्यादा चला। देख लीजिए, अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तुम भी लगा के मत रखिएगा कि पुत्र आपके लिए करेगा। जो आप अपने हाथ से करोगे वही आपका है। पुत्र लोगों ने कहा पिताजी को चाहिए रहे, अब पैसा कहे जाए। पुत्र पिताजी तो अब खत्म होने वाले हैं, निपटने वाले हैं, पैसा कहे जाए। तो पुत्रों ने बात को घुमा दी और सबके सामने कह दिया पिताजी कह रहे हैं कि बच्चा क्या है, अब बच्चा क्या है, जो 500 सबको दीवार में घर बनाने में लगा दिया। ये पिताजी कह रहे, ये पुत्र लोग बदल के उसको अपने पिताजी के भाव को दूसरा बदला दिया। इसलिए अपने हाथ में करके सुकृत कर्म हमें अपने संस्कृति के मार्ग को सुधार लेना चाहिए। बोले आदि शक्ति महामाया की। चलिए तूने
प्राण रहे जब तक ये ध्यान, नाम तेरा पुकारूं भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, चरणों के वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ सच्चे दरबार की प्रेम से बोलिए अम्बे मातृ की जय। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज वो सेना वालिए पहाड़ा वालिए वो मेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, कर बोलो जय माता दी, कर
भिखारी कौन है राजा कौन भिखारी एक के बराबर तेरे सारे पुजारी एक के बराबर तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन दे के तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए वो शेरवालिए पहाड़ा वालिए वो मेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना क्यों नहीं बोला जय माता दी जय माता दी जय माता दी वो जोर से बोलो जय माता दी वो प्रेम से बोलो जय माता दी वो सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी 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 जय बोलिए भवानी भुवनेश्वरी की जय हो। चलिए हम भजन आपके लिए चलवाते हैं कि आप लोग स्फूर्ति आ जाएगा ताली बजाने से, तो आप लोग कथा बढ़िया सुनोगे। भजन चलने के बाद और भजन जाते हैं आप लोग। हर एक पल हर एक क्षण चलो गहूं की बुआई कर दिए है, पानी की कमी है तो कहे मैं एक कुआं की मिट्टी को ऐसे खोद देता हूँ तो इसमें से पानी पिसच के हमारे खेत में चला जाता है, जिससे खेत की क्या हो जाता है, पलाई हो जाता है, पल जाता है खेत पानी में। थोड़ा सा रुकिए, गेहूं के फसल को कर जाने दीजिए, उसके बाद आइएगा। फिर नारद जी चले गए, तीसरी बार धोखा। फिर नारद जी 1 महीना बाद आए, देखिए कुआं के पास वो मेढक नहीं था। नारद जी ध्यान लगा करके देखे तो अपने ही घर में आटा पीसने के चक्की के पास, पहले जतवा चक्की होता था ना, और एक ढेकी होता बैठा था। नारद जी आए, अब इसमें भी तुमको मजा है, पहले तुम आदमी शरीर में थे, फिर कुत्ते की योनि में आए, फिर मेढक बने, अब सांप बन के बैठे हो। अच्छा पिसते पिसते गहूं को लेकी को चलाते चलाते आधा छोड़ के भाग जाती है, तो बिल्ली उधर से आती है, जूठा करके भाग जाती है, तो जूठा ना कर पाए बिल्ली, इसके लिए मैं फुस से करता हूँ तो वो भाग जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसकी रखवाली कर रहा हूँ, आटे की। नारद जी ने कहा कि तुम का अपन असिस्टेंट बना के रखे इसका, वो नौकर लगाए, नौकर कहे ना मतलब लिखौले है, यदि भगवान नारायण मेरे को नहीं बोलते मैं आता नहीं, अब तुम मुझे खरीदे नहीं हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं लगा हूँ। उठाए क्रीड़ा को नारद जी, उठा करके बीच मुंडी को मारे सांप को, तो वहीं पर उस श्याम रामचंद्र की जय हुआ। नारद जी पूछ को पकड़े और लेकर के चले गए मार के। बड़ा परेशान किया है सरकार। ये क्या है, दृष्टांत का मतलब ये है मोह।
हम ना जाने कितने बार आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार आया, बार बार झूठे गए, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। गाय के योनि के बाद, ध्यान रखिएगा 84 लाख योनियों में, गाय के योनि के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। और मनुष्य योनि के बाद ब्राह्मण की योनि में जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति होता है। उसमें भी कैसे मुक्ति? ब्राह्मण होकर के यदि सत्कर्म करे तब, सब धर्म में रहे तब। नहीं तो ब्राह्मण होकर के जन्म लेने के बाद यदि दुष्कर्म करता है तो पुनरावृत्ति हो जाता है, फिर मुक्ति नहीं मिलती। मेरा व्यास जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय मोह अंध का कहना के ही को जग काम न चावन जेही। संसार में दो प्रकार की मदारी कहे गए हैं, दोनों ना चाहते हैं, और दो प्रकार के बंदर कहे गए हैं, एक राम के बंदर और एक काम के बंदर। राम के बंदर कौन है? राम जी के बंदर का नाम हनुमान। और काम के बंदर हम भी बंदर है ना, उछल कूद करना हमको भी आता है, हम लोग वही करते हैं। उपद्रव बदमाशी हम लोग भी करते हैं, हम भी कोई बंदर है। काम के बंदर, राम के बंदर। जिसमें राम जी जो अपना चाहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। राम जी जब ना चाहते हैं तो सदगति प्रदान करते हैं, और काम जब ना चाहता है तो दुर्गति को ले जाते हैं। सब हम काम के चक्कर में पड़े हैं। सुबह कोई जा रहा है, उनसे पूछिए कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। दोपहर में पूछिए कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। शाम को पूछिए तो काम से। रात को 12 बजे भी पूछिए कहाँ जा रहे हो तो कहे जरूरी काम है, कहे काम से जा रहे हैं। अच्छा वो कह रहा है तो उसको बुरा नहीं लग रहा है, अगर हम बोल दें उस बात को उनको बुरा लग जाएगा। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि काम से, और काम से जाते जाते ना जाने कितने लोग काम से चले गए, नहीं चले गए। वो अपने मुंह में खुद कह रहा है काम से जा रहा हूं, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। काम के बंदर और राम के बंदर, इसलिए उमा दारू जोशित की नाई, राम जी के बंदर रहना चाहिए बढ़। काम के भाव में नारद जी भी आ गए, नारद जी को मोह हो गया। एक बार हिमालय की तलहटी पर वेद व्यास जी कथा बतलाते हैं, देव भागवत में महाराज जन्मेजय हिमालय में एक बार विचरण करते हुए नारद जी को कामदेव प्रकट हुए, तपस्या कर रहे थे नारद जी हिमालय पर्वत पर। उसी समय कामदेव आकर के उनको ग्रसना शुरू किए, तो नारद जी काम को जीत लिया, अर्थात काम उनको परास्त नहीं कर पाए। तब नारद जी के अंदर में ये भाव आ गया कि भगवान शंकर के पास जब कामदेव आया था तो भगवान शंकर उनको भस्म कर दिए थे, लेकिन मेरे पास जब काम आया तो काम को मैं जीत लिया, काम भस्म नहीं हुआ। इतना करके नारद जी इतना सोचते हुए, अब जब अच्छा लगता है, देखिए व्यक्ति को अपने बड़ाई से बचना चाहिए और अपने अपमान से सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ाई हमें नीचे की ओर ढकेलती है और किसी की सीख दी हुई बात वो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। नारद जी काम को जीत लिए, वो भस्म नहीं किए। उनके मन में आ गया कि मैं नारद, मुझे काम नहीं हरा पाया, मैं उसको भस्म भी नहीं किया, मैं उसको अपना मित्र बनाकर के उसको जीत लिया। अभिमान जब आया तो ब्रह्मा जी के पास गए, पिता के पास, पिताजी प्रणाम, बोलो बस आज मैं काम को जीत के आ गया। ठीक है, मेरे से बड़ा कौन होगा इस सृष्टि में जो काम को जीत ले।
ठीक है, अच्छी बात है। इस बात को खुशी को बताने के लिए वो शंकर जी के पास गए। शंकर जी, आज से मैं आपसे बड़ा हो गया। कैसे? आप तो जब काम रचने के लिए आया था तो आप उसको भस्म कर दिए थे, नहीं आया था आप शंकर जी को रचने के लिए। विवाह के लिए जब 87,000 के वर्ष के जाते तक शंकर जी को समाधि लगी थी, तब कामदेव आया था, जिसमें भगवान शंकर उनको जलाकर भस्मीभूत कर दिए थे। भगवान शंकर के पास नारद जी कहते हैं कि आप काम को जला दिए थे, मैं काम को जीत गया। इसके बाद इस खुशखबरी को बताने के लिए वो विष्णु लोक को गए। विष्णु लोक में भगवान विष्णु जी को और दिनों में जब नारद जी आते तो प्रणाम करते दूर से, प्रणाम प्रभु, प्रणाम करते। आज जब गए तो विष्णु जी को प्रणाम वो नहीं किए। अच्छा, हर रोज जाते तो सामने में खड़े रहते, बीड़ा लिए, हाथ में करतली लिए खड़े रहते। आज जब गए तो वो शेषनाग पे भगवान विष्णु के बगल में बैठे। किसी के भी आसन में या अपने से बड़े की बिछाए गए कुर्सी में या बेटा बहू के बिस्तर में विशेष करके नहीं बैठना चाहिए। आसन की सिद्धि होती है, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी हो जो धर्म से जुड़े हो, अपना आसन लेके चलते हैं। आपको भी हम पहले दिन मत लाए थे कि अपने आसन को जीतिए। उस आसन में बैठने के बाद क्या होगा नारद जी का? क्या उनका कल्याण होगा कल्याण? भगवान विष्णु जी के आसन में वो बैठ गए शेषनाग पे, बिना अनुमति के। सारी बात बतलाने लगे कि प्रभु मैं आज काम को जीत के आ गया। भगवान नारायण कहे ठीक, अच्छी बात है। उनके में वो मधुमत समाया नहीं गया नारद जी में, इतना वो फूलित हुए कि मैं काम को जीत लिया। रास्ते में जब गए तो भगवान नारायण एक माया के नगर को स्थापित कर दिए, सुंदर नगर। उस सुंदर नगर के एक राजा बन गए। उस राजा की एक कन्या बना दिए भगवान। उस कन्या का नाम हो गया विश्व मोहिनी। नाम ही कितना सुंदर है, विश्व को, जो सारे संसार को मोह ले, अपने तरफ आकर्षित कर ले, विश्व मोहिनी। नारद जी वहीं पहुंचे, विवाह करने के लिए जागृत हो गए। मैं सुंदर हूं तब तो काम को जीता हूं, मैं सुंदर हूं इसलिए काम को जीत लिया। आज उनके मन में विवाह करने की बारी आ गई। अंदर में गए, भगवान नारायण की ऐसी लीला हुई कि वो नारद जी के मुख को बंदर का कर दिए, वानर मुख। वानर मुख कर दिए, जिससे विश्व मोहिनी जयमाला स्वयंवर डालने के लिए, स्वयंवर में जयमाला डालने हेतु नारद जी के पास जब वो आगे बढ़ी तो नारद जी को लगा कि आज तुम विश्व मोहिनी मुझे ही माला पहनाएगी। जयमाला को उठा के हाथ में देती। हाथ नहीं कहा जाता कि विवाह में जो पहनाया जाता है उसको कभी मत कहिएगा कि जा तो हाथ रखा है उसको लेके आओ। हाथ नहीं पहनाया जाता, उसको जयमाला कहते हैं। और जयमाला के समय में कन्या को दाहिना तरफ होना चाहिए, पुरुष के दाहिने तरफ कन्या को होना चाहिए, फिर जयमाला हो। जब नारद जी की तरफ वो विश्व मोहिनी बढ़ी तो नारद जी को लगा कि अब मुझे ही पहनाने वाली है, क्योंकि माया के वशीभूत हो गए थे। पीछे में भगवान नारायण खड़े थे। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि,
नील नील घनश्याम और लाज ही तन सौभाग्य रखी कोटि कोटि सकता। कोटि कोटि ऐसे कामों को बार बार निछावर कर दिया जाए फिर उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान नारायण चतुर्भुज होकर के पढ़ने के लिए वरमाला से विभूषित उस माया रूपी स्वयंवर लीला में भगवान नारायण विराजमान थे। विश्व मोहिनी जब देखी तो ले जाकर जयमाला को भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोले नारायण भगवान की जय। में नारद को गुस्सा आ गया, मेरे चेहरे में इसे क्या कमी देखी जब तुमने मारा नहीं पहने। दर्पण में जाकर के देखे तो नारद जी वानर मुख के हो गए थे। वहां पे एक बात, दूसरे में वेद व्यास जी कहते हैं कि यही नारद को फिर श्राप लगा, फिर ये वानर मुख हुए और इस बार इनका विवाह दमयंती के साथ। चूंकि पिताजी ये कह दिए कि मैं वेदना मुनि के दामान पाएगा अपन बेटी का नहीं, सुंदर चेहरा वाले को, चटकदार चेहरे वाले को अपनी बेटी अर्पण करूंगा। बंदर इसमें लिखा है जी, वानर मुख वाले उस नारद को मैं कभी अपनी बेटी नहीं सौंपूंगा। लेकिन दमयंती भगवती देवी दुर्गा जी की आराधना करके स्वप्न में नारद को अपना प्रतिवरण कर चुकी थी। इनकी माता यह बात को भली भांति जानती थी कि दमयंती नारद को वरण कर चुकी है। गंधर्व पद्धति से दोनों का विवाह रानी मिलकर दमयंती और नारद जी का विवाह सुंदर संपन्न होता है। क्योंकि जय विधि राखे राम कहे विधि रहिए, जैसा राम जी रखते हैं वैसा ही रहिए और जैसा राम जी चाहते हो वो समय पर होकर अवश्य होगा, निश्चित तो होगा। दमयंती के साथ कथा को वेद व्यास जी बतलाते हुए कहते हैं कि महाराज भगवती की असीम कृपाएं, असीम आशीर्वाद जिसको नारद जी भी प्राप्त किए, दमयंती मां गौरी की पूजा करके नारद को प्राप्त की। गौरी की पूजा को करके, अर्चन करके, वंदन करके, प्रार्थना करके दमयंती का विवाह नारद जी के साथ हुआ। राजन, ये माया बहुत बलवान है, सबको नचाती है, लेकिन जो देवी के शरण में आता है तो जो वस्तु जहां से उत्पन्न हुआ हो उससे थोड़ा भय खाता है। अर्थात देवी के शरीर से उसके बहन की उत्पत्ति जिसका नाम है माया। और यदि हम दुर्गा जी के शरण में रहेंगे तो माया रूपी जो तत्व है, जिसको जो है लेकिन पता नहीं चलता कौन, देवी जी दुर्गा जी है लेकिन पता नहीं चलता, और जो नहीं है लेकिन पता चलता है वो है माया। यदि दोनों को उल्टा और सीधा करना है तो ऐसा कीजिए, देवी के चरण में रहिए तो वो आपको प्रतीत हो जाएगी कि भगवती आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में हैं, आप सदा सहाय करती है। यदि हम बैठे हैं सुन रहे हैं तो ये शक्ति आपकी है, बैठने की शक्ति आप दे रहे हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। अभी आप कथा के लिए बैठे हैं, यदि आपको खाली बैठने के लिए बोले तो आप 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। आप हम नहीं बैठ रहे हैं, 4 बजे से बैठे हैं, हम खाली टाइम में 5 मिनट नहीं बैठ पाते। ये उन्हीं की शक्ति है, तो माया दरकिनार हो जाएगी। वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय, इस तरह से हमने आपको आज विभिन्न चरित्रों से नारद, दमयंती, वृत्तासुर और क्या कथा सुने हैं जी, है वंशी, नहुष की कथा, वृत्तासुर की कथा, सूरत समाधि की कथा, सब अध्याय को सुने हैं ना। आज हम आपको बहुत ज्यादा कथा सुना दिए हैं, घड़ी 8:30 बजा रही है।
इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज की देवी चर्चा को हम यही विराम करते हैं। कल फिर आपकी और हमारी मुलाकात ठीक 4 बजे होगी। बोलिए आदिशक्ति महामाया की जय जय राधा राम। झांकी निकलना है ऐसा, ठीक है चलिए झांकी, ठीक है हम 10 मिनट झांकी आप लेते हैं फिर आरती करते हैं। चलिए झांकी का आनंद लीजिए। सभी लोग जोर से जयकारा लगाकर मैया जी के लिए जय माता मैया की।
से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चमचमत को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान बने रत्नांबर लागे, रत्नांबर लागे। रत्नपुष्प गलमाला, रत्नपुष्प गलमाला, कंगन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरिवाहन राजन गर्भ पर धारी, गर्भ पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, आनन कुंडल शोभित नासा के मोती, मैया नासा के मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समाजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभनि शुंभनि महिषासुरधारी, मैया महिषासुरधारी। भोग विलोचन नैना, भोग विलोचन नैना, निज निर्मल आगे। ओम जय अम्बे गौरी, चौपट योग निभावत, नित्य करत भयो, नित्य करत भयो। वाजत ताल मृदंगा, वाजत ताल मृदंगा, अनुवाजत गणो। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमलारानी, मैया तुम कमलारानी। साधन निगम बखानी, साधन निगम बखानी, तुम ओम जय अम्बे गौरी, शासक योगिनी नावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। वाजत ताल मृदंगा, वाजत ताल मृदंगा, अनुवाजत गणो। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जननी माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। मुराचार यति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। श्रीमान के तुम राजन, श्रीमान के तुम राजन, ज्योति। ओम जय अम्बे